आप क्या पढ़ रहे थे? हम क्लास में ब्लड ग्रुप पढ़ रहे थे, है ना। ब्लड ग्रुप जिनको हम रक्त समूह बोलते हैं, और ब्लड ग्रुप के बारे में जब हम बात करते हैं तो बच्चा कितने ब्लड ग्रुप थे, थोड़ा सा रिवाइज करवाती हूँ 5 मिनट में, नहीं तो आज की क्लास समझ में नहीं आने वाली है इसलिए। हाँ जी बच्चा, सबके लिए आशीर्वाद लेके आई हूँ, सबके लिए आशीर्वाद लेके आई हूँ, डोंट वरी, आशीर्वाद लेके आई हूँ इसलिए। तो देखो आज सुबह ट्रेन आई थी, रात को सब, ट्रेन में किसको नींद आती है? मुझे तो नहीं आती है ट्रेन में नींद, आप लोगों को आती है तो वो अलग बात होगी। पूरी चढ़ाई करी, फिर उतरे, पाँव जो है वो मेरे एकदम जमे पड़े हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। अभी आपकी क्लास के बाद थोड़ा फिटकरी में पानी के अंदर, गर्म पानी में नमक और फिटकरी डाल के उसमें पाँव रखने वाली हूँ मैं, बहुत दर्द हो रहा है इसलिए मैं शूज़ पहन के भी क्लास ले रही हूँ, नहीं तो मैं स्टूडियो में चप्पल नहीं पहनती हूँ कभी, लेकिन आज पहनने पड़ रहे हैं क्योंकि पाँव की जो एडी है ना वो बहुत दर्द हो रही है। और बहुत सारा आशीर्वाद आप लोगों के लिए, माता रानी से प्रे करके आई हूँ मैं। आइए फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ब्लड ग्रुप हम पढ़ रहे थे। ब्लड ग्रुप में मैंने कहा था कि हमारा जो ब्लड आता है वो कौन से सिस्टम में आता है? वो आता है एबीओ सिस्टम में, एबीओ तंत्र में। और अगर कोई आपसे पूछे कि एबीओ सिस्टम में कितने ब्लड ग्रुप हैं, तब आप क्या बताएंगे? एबीओ सिस्टम में कुल 8 ब्लड ग्रुप होते हैं। पहले मैंने पढ़ाया था कि ए बी और ओ, ये ओ ब्लड ग्रुप नहीं होता, ये 0 होता है, लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लगेगा इसलिए हम ए बी और ओ बोल देते हैं इसको। अब बच्चा 4 इनके पॉजिटिव होते हैं, 4 इनके नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव मैं पढ़ाऊंगी आज, आपको अभी तक पढ़ा नहीं है। अब लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जिस इंसान की आरबीसी पर जिस टाइप का एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके आरबीसी पर ए टाइप का एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप ए है, बी टाइप का है तो आपका ब्लड ग्रुप बी है, दोनों हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप बन गया है, दोनों ही नहीं है तो 0, और 0 नहीं बोलेंगे इसको हम ओ बोलेंगे, है ना। उसके बाद मैंने पढ़ाया था कि जो ए बी वाला होता है वो यूनिवर्सल रिसीवर ब्लड ग्रुप होता है। इसको आप किसी का भी खून चढ़ा दो, ये सर्वग्राही, सबसे खून लेने वाला है, सबसे खून एक्सेप्ट करने वाला, सबसे खून ले सकता है। अगर आपसे कोई पूछे क्यों ले सकता है ये सबसे खून, तो आप क्या बताओगे? क्योंकि मैम इसके अंदर क्या नहीं होता? इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, प्रतिरक्षी नहीं होती है। जब एंटीबॉडी है ही नहीं इसके अंदर ए और बी एंटीजन के खिलाफ, तो भाई इसको किसी का भी खून दे दो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हम ए बी वाले को बोलते हैं यूनिवर्सल रिसीवर या यूनिवर्सल रेसिपेंट या यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सर्वग्राही। ओ वाले में क्या नहीं होता? ओ वाले में एंटीजन नहीं होता, तो इसलिए ओ वाले का खून आप किसी को भी दे दो तो उस इंसान के बॉडी में एंटीजन नहीं जाएगा। जब एंटीजन जाएगा ही नहीं तो एंटीबॉडी बनेगा नहीं। एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनता है बेटा? एंटीबॉडी बनता है हमेशा एंटीजन के खिलाफ। तो एंटीबॉडी, जब एंटीजन बाहर से गया ही नहीं है तो सामने वाले के बॉडी में एंटीबॉडी बनेगा ही नहीं, और जब एंटीबॉडी बनेगा ही नहीं तो उस इंसान का खून सही रह जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं ओ वाले को यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, सर्वग्राही, सबको खून देने वाला, है ना। अब ये बात आपने लास्ट क्लास तक पढ़ ली थी। अब बात आती है मैम ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बनते हैं। मैंने कहा था ना नेक्स्ट क्लास में ये बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद एक बच्चा कह रहा है मैम सुनो सुनो, क्या सुनो बच्चा बताओ? इसार सैनी कुछ है ना, बताओ बेटा क्या सुनना है। आइए देखो, अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बनते हैं। समय था 1940 का, 1940 में देखो 1900 में खोज हुई थी ए बी और ओ ब्लड ग्रुप की, 1902 में हुई थी ए बी ब्लड ग्रुप की, और 1940 में लोगों को पता लगा था, 40 साल बाद पता लगा था लोगों को कि भाई ये ब्लड ग्रुप तो पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं। अब ये कैसे पता लगा था वो जरा सुनने की कोशिश करो। 1940 में एक तो लैंडस्टीनर जी हो गए, जिनको हम फादर ऑफ ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं, लैंडस्टीनर जी, और इनके साथ एक साइंटिस्ट और जुड़ गए थे जिनका नाम था विनर। ये 2 साइंटिस्ट थे, कौन कौन से? लैंडस्टीनर और विनर। ये 2 नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया? इन्होंने 1940 में एक बंदर का खून निकाला। आप जानते हैं कि जब भी हम लोगों के ऊपर कोई भी नई चीज ट्राई करनी होती है तो हम पहले बंदर पे ट्राई करते हैं। अगर बंदर को वो चीज सूट कर गई तो ऐसा माना जाता है वो हमारे बॉडी में भी सूट कर जाती है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? बच्चा आप सब जानते हैं हमारे एंसेस्टर कौन थे? बंदर थे, है ना। हमारा इवोल्यूशन किससे हुआ है? बंदरों से हुआ है। आप मैं सभी लोग पहले क्या थे? बंदर थे, है ना। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर ने क्या किया? एक बंदर लिया, और कौन सा बंदर? रीसस स्पीसीज का, रीसस प्रजाति का बंदर लिया, और इस बंदर को लेकर इसका खून निकाला, और इसका खून निकालकर क्या किया आप बताएंगे बच्चा?
इसका खून निकालकर इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा इस बंदर की आरबीसी को। और जब इन्होंने इस बंदर की आरबीसी के ऊपर क्या होते हैं, एंटीजन होता है, आप जानते हैं। जब इन्होंने इस बंदर की आरबीसी को खून में, कौन सा प्रजाति का बंदर, रीसस प्रजाति का बंदर, और इन्होंने क्या किया, दोनों ने इस बंदर के खून की आरबीसी, सिर्फ आरबीसी निकाल के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखी। जब नीचे रखा तो इनको इसकी आरबीसी पर पहली बार, अभी तक नहीं हुआ था ऐसा, पहली बार इस तरीके से गोल गोल एंटीजन दिखे, ऐसे राउंड राउंड एंटीजन दिखे इस तरीके से। और इन्होंने किसने, लैंडस्टीनर और वीनर ने इनका नाम दिया डी एंटीजन। क्या नाम दिया, डी एंटीजन। और बाद में इस डी एंटीजन को रिप्लेस कर दिया गया था आरएच एंटीजन से। आरएच एंटीजन, आरएच प्रतिजन। अब आरएच क्यों रखा, तो बच्चा ये देखो, रीसस प्रजाति का बंदर था, इसलिए इसके आरएच उठाकर इस एंटीजन को नाम दे दिया आरएच एंटीजन। देखो बच्चा, ए एंटीजन और बी एंटीजन तो अलग है। मैंने कहा था ना, एंटीजन तो कितने भी हो सकते हैं। तो ए और बी एंटीजन अलग हैं, ये एंटीजन अलग हैं, है ना, ये एंटीजन अलग हैं। तो जब 1940 में पहली बार रीसस प्रजाति के बंदर की आरबीसी के ऊपर कुछ गोल गोल एंटीजन और मिली, जिन एंटीजन को डी एंटीजन या बाद में आरएच एंटीजन नाम दिया गया, और बाद में सेम एक्सपेरिमेंट इंसानों के खून पे किए गए, तो ऐसा पाया गया कि कुछ इंसानों के बॉडी में ये आरएच एंटीजन होता है और कुछ इंसानों की आरबीसी पर ये आरएच एंटीजन नहीं होता है। तो यहां से इन दो साइंटिस्ट ने एक बात बोली कि जिस इंसान के बॉडी में आरबीसी के ऊपर ये आरएच एंटीजन है, अगर आरएच एंटीजन क्या है, प्रेजेंट है, तो बच्चा उस इंसान का खून जाएगा किसमें, पॉजिटिव में, उसका खून पॉजिटिव हो जाएगा। और जिस इंसान के बॉडी में ये आरएच एंटीजन एब्सेंट है, नहीं पाई गई है, एब्सेंट है, तो उस इंसान का खून जाएगा नेगेटिव में। तो इस तरीके से लोगों को पता लगा पहली बार कि पॉजिटिव नेगेटिव भी ब्लड ग्रुप अपने बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, इस तरीके से बन सकते हैं। और इसीलिए इस आरएच एंटीजन को या इस रीसस बंदर में पाया गया, तो यहां पर इसको नाम दिया गया रीसस फैक्टर। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है मैम, वो बताइए। एग्जाम में बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि रीसस फैक्टर की खोज किसने की थी, रीसस कारक की खोज किसने की थी, तो लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी। कब की थी, 1940 में। किसमें की थी, एक बंदर में। उस बंदर का नाम नहीं है, बहुत सारे टीचर्स बताते हैं रीसस बंदर में की, रीसस नाम के बंदर में। अब बंदरों के नाम होते हैं क्या यार, बंदरों के कोई नाम रखता है क्या? हाँ, जो अपने घर में पालता है, पेट बना लेता है, वो तो नाम रख लेता है, वैसे बंदरों के नाम थोड़ी होते हैं। इसकी प्रजाति का नाम था। तो रीसस प्रजाति के बंदर में सबसे पहले खोज की गई थी। और इस आरएच फैक्टर का मीनिंग क्या है, इसके फैक्टर का मीनिंग है कि जिस इंसान के बॉडी में आरबीसी पर आरएच एंटीजन है, तो उसका ब्लड ग्रुप बन गया पॉजिटिव, और जिस इंसान के बॉडी में ये नहीं है, वो नेगेटिव है। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे मैम मैं तो नेगेटिव हूं, तो क्या मेरा खून खराब है? नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी बॉडी में है ये तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, दोनों ही केस में ओके है। ऐसा नहीं है कि किसी इंसान में है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसका खून हो गया, किसी में नहीं है तो उसका खून खराब हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहां से ये बात समझ में आई कि हमारे ब्लड ग्रुप 8 टाइप के हो सकते हैं। कैसे? अगर कोई इंसान ए पॉजिटिव है तो उसमें बताओ ये आरएच एंटीजन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर कोई इंसान ए नेगेटिव है तो उसमें ये आरएच एंटीजन नहीं होगा। अगर कोई इंसान बी पॉजिटिव है तो उसमें ये आरएच एंटीजन होगा। अगर कोई इंसान बी नेगेटिव है तो उसमें ये आरएच एंटीजन नहीं होगा। अगर कोई इंसान ए बी पॉजिटिव है तो उसमें ये होगा। अगर कोई इंसान ए बी नेगेटिव है तो इसमें नहीं होगा। अगर कोई इंसान ओ पॉजिटिव है तो उसमें आरएच एंटीजन होगा, और अगर कोई इंसान ओ नेगेटिव है तो उसमें यह आरएच एंटीजन नहीं होगा। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि हमारे खून में पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा एंटीजन डिसाइड करते हैं, तो वो आरएच एंटीजन डिसाइड करते हैं। आरएच एंटीजन कहां होते हैं? ऑन द सरफेस एरिया ऑफ आरबीसी। सबसे पहले कहां देखे गए थे? रीसस प्रजाति के बंदर में, और यहीं से इनका नाम पड़ा था आरएच फैक्टर या आरएच एंटीजन। तो जरा देखिएगा बच्चा, मतलब पोजीशन, कविता, ये आरबीसी पे ही होते हैं।
आरबीसी पर ही होते हैं, ठीक है। तो अब बताइए जरा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि कितने ब्लड ग्रुप हैं एबीओ सिस्टम में, तो कितना है बच्चा? आप बताएंगे बच्चा एबीओ सिस्टम में टोटल 8 टाइप के ब्लड ग्रुप हैं। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। पॉइंट क्लियर है? आगे चलूं? इतनी बात में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अब बात ये आती है कि मैम पॉजिटिव और नेगेटिव में अपन खून किसको डोनेट कर सकते हैं और किसको खून दिया जाता है। देखो, है तो एंटीजन ना आरएच एंटीजन, है तो एंटीजन ना आरएच एंटीजन, तो हमें खून देने और लेने से पहले इस एंटीजन्स की प्रेजेंस भी देखनी पड़ती है कि किस तरीके से किसी इंसान में आरएच एंटीजन है तो कैसे होगा ब्लड डोनेशन या ब्लड एक्सेप्टर का केस, या फिर अगर किसी इंसान में नहीं है तो कैसे होगा। मैम ओ वाले में एंटीजन, ओ वाले में ए और बी एंटीजन नहीं होती हैं, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। एक बार फ्लैश से सुनने की कोशिश करना। मैंने कहा आरबीसी पर एक तो ए टाइप की एंटीजन होती है, एक बी टाइप की होती है और एक आरएच एंटीजन होती है। अगर ए है, ए और आरएच दोनों हुई तो ए ब्लड ग्रुप, और आरएच है तो ए पॉजिटिव बन गया। अब ए एंटीजन है लेकिन आरएच नहीं है तो भाई ए नेगेटिव बन गया। अगर किसी की आरबीसी पर बी है तो बी है और आरएच भी है तो वो बी पॉजिटिव हो गया भैया। अगर बी है सिर्फ आरएच नहीं है तो वो बी नेगेटिव हो गया भैया। अगर ए और बी दोनों है और आरएच भी है तो वो ए बी पॉजिटिव हो गया भैया। अगर ए और बी है और आरएच नहीं है तो वो ए बी नेगेटिव हो गया। अब सुनना ध्यान से, ना ए है ना बी है ना आरएच है तो वो ओ नेगेटिव बन गया। ए और बी नहीं है लेकिन आरएच है तो भैया वो ओ पॉजिटिव बन गया। क्यों? क्योंकि आरएच ही तो बताएगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आरएच ही तो बताएगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब शायद समझ में आ गया हो आप सब लोगों को। तो ओ पॉजिटिव वाले में आरएच एंटीजन होता है लेकिन ए और बी एंटीजन नहीं होता है। ओ नेगेटिव वाले में ना ही ए है ना ही बी है, तभी तो वो ओ बना है ना, ना ही तभी तो वो ओ बना, और आरएच भी नहीं है तो वही ओ नेगेटिव हो गया। अब क्लियर हो गया होगा। अब बात ये आती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में खून कैसे देते हैं। 4 इक्वेशन बता रही हूं, प्लीज उनको ढंग से लिखने की कोशिश करना। अगर ये 4 इक्वेशन समझ में आ गई, जीवन में आप किसी को भी बता दोगे कौन किससे खून ले सकता है, कौन किसको नहीं ले सकता है। डॉक्टर के बिना सलाह के 1 सेकेंड में आप बता सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए अपना, ठीक है। आइए सुनो जब कोई इंसान आरएच पॉजिटिव वाला, अब पॉजिटिव का मतलब क्या है, उसमें आरएच एंटीजन है। अब ये पॉजिटिव चाहे ए पॉजिटिव हो, चाहे बी पॉजिटिव, चाहे ए बी पॉजिटिव, चाहे ओ पॉजिटिव हो, सब पे अप्लाई करेगा। आरएच पॉजिटिव वाला जब खून डोनेट करता है तो याद रखिएगा पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव को खून देता है। अगर पॉजिटिव वाले ने खून नेगेटिव वाले को दे दिया तो नेगेटिव वाले इंसान की डेथ हो सकती है। क्यों? अभी बता देंगे। जब इंसान आरएच पॉजिटिव वाला खून लेता है, एक्सेप्ट, देखो डोनेट का मतलब समझ रहे हो ना, खून देना, एक्सेप्ट का मतलब खून लेना। जब ये खून लेगा तो वो किससे लेगा, वो आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव दोनों से ले सकता है। 2 इक्वेशन। आरएच नेगेटिव वाला जब खून डोनेट करता है तो नेगेटिव वाला सिर्फ नेगेटिव को देता है, और सॉरी नेगेटिव वाला नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को दे सकता है। लेकिन जब आरएच नेगेटिव वाला खून एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा, तो आरएच नेगेटिव सिर्फ नेगेटिव से लेता है। ये 4 इक्वेशन एक बार फिर ढंग से देख लो बोर्ड पे, 5 सेकंड का टाइम दे रही हूं, एक बार फिर से देख लो बोर्ड पे। अननोन जी मैंने रिपीट कर दिया है बेटा। क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट करूं, फिर मैं उसके बाद आपको एग्जाम्पल देख के बताऊंगी। दो आपसे बनवाऊंगी। सुनो, पॉजिटिव वाले ने खून दिया तो पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव को खून देता है, और जब पॉजिटिव वाला खून लेता है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ले सकता है। नेगेटिव वाला खून पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को दे सकता है, नेगेटिव वाला खून सिर्फ नेगेटिव को लेता है। मुझे पता है अभी आपके दिमाग में कुछ पल्ले पड़ा ही नहीं होगा। अब आओ यहाँ पे, इसको छोड़ो यहाँ पे। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे अप्लाई करना है। सुनो बच्चा, एक ब्लड ग्रुप है ए बी, बिल्कुल ए बी में 2 हैं, एक है ए बी पॉजिटिव, एक है ए बी नेगेटिव। अब ए बी पॉजिटिव का मतलब क्या है, ए बी पॉजिटिव का मतलब क्या है आप बताइए। ए बी पॉजिटिव का मतलब है उसमें आरएच फैक्टर है। ए बी नेगेटिव का मतलब क्या है, उसमें आरएच फैक्टर नहीं है। पॉइंट क्लियर है? अब सुनो बच्चा, जब ए बी वाला खून देता है, ए बी में कौन सा, पॉजिटिव। अब बोर्ड पे देखो, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को खून देगा
और लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ए बी वाला जब खून देता है तो वो सिर्फ ए बी वाले को देता है। ये बात बताई थी ना कि ए बी वाला खून लेता है तो सबसे ले लेता है, सब देता है तो सिर्फ ए बी वाले को देता है। अब बच्चा सुनना जरा ध्यान से, ए बी पॉजिटिव वाला जब खून देगा, ए बी वाला सिर्फ ए बी को खून देता है। अब पॉजिटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव को देगा, तो ए बी पॉजिटिव वाला खून सिर्फ ए बी पॉजिटिव को देगा। जब ए बी पॉजिटिव खून लेगा, आप जानते हैं ए बी इज यूनिवर्सल रिसीवर, ए बी वाला सबसे खून ले सकता है क्योंकि ए बी वाले में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। और जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव सबसे ले सकता है। इसका मतलब जब ए बी पॉजिटिव वाला खून लेगा तो वो ऑल टाइप ऑफ पॉजिटिव एंड ऑल टाइप्स ऑफ नेगेटिव सबसे खून ले सकता है। अगर आपकी क्लास में किसी इंसान का ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो आप किसी से भी खून ले सकते हो एबीओ सिस्टम में। अब ये नहीं कि बाहर के किसी और अलग से, जैसे अब मैंने बताया था ना इंडिया में कुछ रेयर ब्लड ग्रुप हैं, जैसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप, मैं पढ़ाऊंगी आपको आगे ना। तो एबीओ सिस्टम में अगर आपने किसी से भी खून ले लिया पॉजिटिव वाले ने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं ए बी नेगेटिव में। ए बी नेगेटिव जब खून डोनेट करेगा, भाई ए बी वाला सिर्फ ए बी वाले को डोनेट करता है, ये बात तो पता है ना आपको। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को दे सकता है, तो ए बी नेगेटिव वाला ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव दोनों को खून देगा। अब ए बी नेगेटिव वाला जब खून लेगा, जब वो क्या करेगा, खून लेगा। अब मुझे पता है आप बोलोगे कि मैम ए बी तो यूनिवर्सल रिसीवर होता है, सबसे खून ले सकता है। अरे भाई ए बी इज यूनिवर्सल रिसीवर, आई एग्री, लेकिन ए बी नेगेटिव सिर्फ नेगेटिव से लेगा, तो ए बी नेगेटिव वाला ऑल नेगेटिव से खून लेगा सिर्फ, जैसे ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। लेकिन इसे देखो, ये सारे पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, है ना, ओ और ए बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ ए नेगेटिव, सबसे ले सकता है। अब आप मुझे देखकर ये बताओ कि इनमें से ए बी पॉजिटिव को आप ज्यादा यूनिवर्सल रिसीवर बोलोगे या ए बी नेगेटिव को बोलोगे? जल्दी बताओ, फटाक से बताओ। ए बी पॉजिटिव नेगेटिव में यूनिवर्सल रिसीवर कौन होने वाला है? पॉजिटिव नेगेटिव बताओ कौन होने वाला है, आंसर करो प्लीज। ए बी पॉजिटिव, यस। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि यूनिवर्सल रिसीवर किसको कहते हैं, तो आपको हमेशा ऑप्शन में ढूंढना है कि यूनिवर्सल रिसीवर या सर्वग्राही सबसे खून लेने वाला ब्लड ग्रुप हम किसको मानेंगे? ए बी पॉजिटिव को मानेंगे। नेगेटिव भी है लेकिन नेगेटिव सिर्फ नेगेटिव्स के लिए माना जाएगा। बात क्लियर? अब आओ एक केस और लेते हैं, अपन ओ का लेते हैं, ठीक है। इसको हटा दो ना यहाँ से, शायद आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद कर रही हूं मैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नहीं आया तो ओ वाले केस से समझ लोगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। चलो अब लेते हैं ओ का केस, उसके बाद एक आधा आप भी बनाना तो शायद आपको समझ में आ जाए। चलो, ओ में दो होते हैं, एक होता है ओ पॉजिटिव, एक होता है ओ नेगेटिव, बिल्कुल होते हैं। अब बताओ, ओ पॉजिटिव वाला जब खून देगा, डोनेट का मतलब देना, खून देना, तो ओ वाला यूनिवर्सल डोनर होता है, बिल्कुल होता है। और पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव को देगा, लेकिन यहां लिखा हुआ है ना ओ यूनिवर्सल डोनर है, लेकिन किसके लिए? सिर्फ पॉजिटिव्स के लिए। तो ओ पॉजिटिव वाला खून देगा ऑल पॉजिटिव्स को। पॉइंट सही है, ऑल पॉजिटिव। ऑल में कौन आएगा? जैसे ए पॉजिटिव, जैसे बी पॉजिटिव, जैसे ए बी पॉजिटिव, जैसे ओ पॉजिटिव। अब जब ओ पॉजिटिव वाला खून लेगा, रिसीवर खून लेगा, तो ओ वाला खून देता है तो वो सबको देता है। अच्छा, एक सेकंड, सही लिखा है क्या मैंने? हाँ सही लिखा है एकदम। अब ओ वाला जब खून लेता है तो ओ वाला सिर्फ किससे लेता है? ओ से लेता है, लास्ट क्लास में बताया था मैंने। सिर्फ ओ से क्यों लेता है? क्योंकि ओ वाले में दोनों टाइप की एंटीजन होती है, ए और बी, है ना। दोनों टाइप की एंटीजन नहीं होती है, सॉरी, दोनों टाइप की एंटीजन नहीं होती हैं। तो ओ वाला जब खून लेगा तो वो सिर्फ किससे लेगा? आप बताएंगे बच्चा, ओ पॉजिटिव वाला है तो ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दोनों से ले सकता है। तो ओ वाला ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दोनों से खून ले लेगा। अब आते हैं ओ नेगेटिव जब खून डोनेट करेगा। ओ ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर है, वो सर्वदाता है, सबको खून दे सकता है।
लेकिन देखो ओ नेगेटिव वाला है, वो तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को दे सकता है, तो ओ नेगेटिव वाला ऑल पॉजिटिव्स ऑल नेगेटिव्स सबको खून दे सकता है। लेकिन बच्चों जब ओ नेगेटिव वाला खून रिसीव करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ ओ नेगेटिव से लेगा। क्यों? क्योंकि ओ वाला ओ से लेता है और नेगेटिव है तो सिर्फ नेगेटिव से लेगा। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है 4 बोर्ड पे। अब ये बता दो बच्चा, एक बार फिर से सुन लो, ओ पॉजिटिव जब खून देता है, ओ वाला यूनिवर्सल डोनर होता है, लेकिन पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव्स के लिए होता है, तो ओ पॉजिटिव सिर्फ ऑल टाइप्स ऑफ पॉजिटिव को खून दे सकता है। ओ पॉजिटिव ओ वाला खून लेता है तो सिर्फ ओ से लेता है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ले सकता है। ओ नेगेटिव है, डोनेट करता है, तो वो ऑल पॉजिटिव्स ऑल नेगेटिव्स को दे देगा। ओ नेगेटिव वाला सिर्फ ओ नेगेटिव से लेगा। अब ये बताओ कि इनमें से यूनिवर्सल डोनर कौन हुआ, ज्यादा डोनर कौन है? ओ इज यूनिवर्सल डोनर, आई एग्री, लेकिन ज्यादा कौन है? ज्यादा कौन है, ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव? ओ नेगेटिव, इसीलिए हम ओ नेगेटिव को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर, सर्वग्राही, सर्वदाता, सबको खून देने वाला। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जब कभी भी कोई इमरजेंसी कंडीशन लगती है, हॉस्पिटल में एक ऐसा पेशेंट आया जिसको एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसको खून चाहिए 2 यूनिट। अगर उसे 2 यूनिट खून मिल गया तो उसकी जान बच जाएगी, लेकिन उस इंसान को ये नहीं पता है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है। तो डॉक्टरों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो उसका ब्लड ग्रुप चेक करें, उसके बाद उसको खून दें। तो उस इमरजेंसी कंडीशन में कौन सा खून चढ़ाया जाता है उसको? ओ नेगेटिव। जब कभी किसी इंसान को पता नहीं होता है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है और उसकी जान बचानी है और इतना समय नहीं है डॉक्टर्स के पास कि वो चेक करें कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है, तो वो क्या करते हैं, इमरजेंसी कंडीशन में ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप चढ़ाते हैं। आंसर बोर्ड पे आपके सामने। क्यों चढ़ाते हैं? ओ वाले में ना ए टाइप का एंटीजन होता है ना बी टाइप का होता है, और नेगेटिव है तो आरएच एंटीजन भी नहीं है। जब एंटीजन जाएगा ही नहीं तो जिसको चढ़ा है उसके बॉडी में एंटीबॉडी बनेगा क्या? नहीं। और जब एंटीबॉडी नहीं बनेगा तो वो इंसान जिंदा रह जाएगा। लेकिन बच्चों आप बोर्ड में देख रहे होंगे ओ नेगेटिव वाला सिर्फ खून ओ नेगेटिव से लेता है, और एबीओ सिस्टम में सबसे कम खून यही पाया जाता है, सबसे कम। कभी कभी हॉस्पिटल्स में सबसे कमी खून की इसी की पाई जाती है, क्योंकि ये रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है एबीओ सिस्टम में, सबसे कम पाया जाता है। आपने वो मूवी देखी होगी सुल्तान मूवी, जिसमें अनुष्का शर्मा के लड़का होता है, फिर उस लड़के की डेथ हो जाती है, सलमान खान कहीं खेलने चला जाता है ना, तो वो गुस्सा हो जाती है अनुष्का शर्मा, क्योंकि उसके बच्चे का ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है और उस लड़की को मिलता नहीं है, सलमान खान पहुंचता नहीं है ना। तो इसलिए बच्चा ये ओ नेगेटिव रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है। इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, गोली मारती थी ना इंदिरा गांधी को, लेकिन इंदिरा गांधी को अगर सही समय पे खून थोड़ा ज़्यादा मिल जाता तो शायद ऐसा कहते हैं लोग कि वो बच सकती थी, क्योंकि इंदिरा गांधी का ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप था। तो ओ नेगेटिव रेयरेस्ट ब्लड, रेयर मतलब सबसे कम पाए जाने वाला, एबीओ सिस्टम में सबसे कम पाए जाने वाला ब्लड ग्रुप है। अब मुझे एक बात बताएं, आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैम नेगेटिव वाले को अगर पॉजिटिव का खून दे दिया तो क्या हो जाएगा? चलो इसको समझते हैं। अच्छा, ए और बी का केस आप बना लोगे ना? मैंने ए बी और ओ का बना दिया है, शायद आप बना लोगे ए और बी का। अब मैं ये बता देती हूँ कि अगर किसी नेगेटिव इंसान को आपने पॉजिटिव वाले का खून दे दिया तो क्या हो जाएगा? वैसे आपको पढ़ा चुकी हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए था अभी तक। देखो, नेगेटिव है इसका मतलब इसके बॉडी में क्या नहीं है? इसका मतलब मैम इसके बॉडी में आरएच एंटीजन नहीं है। भाई अगर मेरा खून नेगेटिव है, कोई भी नेगेटिव हो, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, इसका मतलब मेरे में क्या नहीं है? इसका मतलब मेरे में आरएच एंटीजन नहीं है। अब आरएच है तो एक एंटीजन ही ना, आखिर है तो एक एंटीजन ही, और एंटीजन के खिलाफ क्या बनती है? एंटीबॉडी बनती है। अब ये बताओ, अगर मेरे बॉडी में आरएच एंटीजन नहीं है, मेरे इम्यून सिस्टम ने कभी आरएच एंटीजन देखा भी नहीं है, कभी नहीं देखा, तो अब मैं किसी पॉजिटिव वाले से खून ले लूं तो इसके अंदर क्या है? आरएच एंटीजन है भाई। कोई पॉजिटिव कब बना? जब उसके अंदर आरएच एंटीजन है। तो अगर मैं इसका खून ले लूंगी तो ये बताओ इसके खून में कौन सा एंटीजन आएगा? आरएच एंटीजन आएगा। लेकिन मेरे इम्यून सिस्टम ने कभी भी आरएच एंटीजन को देखा नहीं था। अब मेरा इम्यून सिस्टम क्या करेगा? वो देखेगा, अरे बाप रे, ये क्या आ गया बाहर से, एक अलग टाइप का एंटीजन आया, हमने तो कभी नहीं देखा। तो मेरा इम्यून सिस्टम इस आरएच एंटीजन के खिलाफ क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा।
प्रतिरक्षी बनाएगा। तो हो सकता है पहली बार अगर मैं नेगेटिव हूं और मुझे किसी पॉजिटिव का खून दिया गया तो मैं पहली बार जिंदा रह सकती हूँ, क्योंकि पहली बार मेरे इम्यून सिस्टम ने सिर्फ इसको पहचाना और पहचान के और इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई, और एंटीबॉडी बनाने में टाइम लगता है, तो शायद मैं सरवाइव कर जाऊं। लेकिन अगर मैंने वापस वही गलती कर दी कि मैंने पॉजिटिव का खून ले लिया और मैं नेगेटिव हूं, और इस बार इस RH एंटीजन के खिलाफ मेरे इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज बना रखी हैं, और ये एंटीबॉडी क्या करती हैं, मेरे इम्यून सिस्टम पर अटैक करेंगी, और साथ साथ में ये एंटीबॉडी मेरे एंटीजन्स के साथ कोगुलेशन कर लेंगी, स्कंदीकरण कर लेंगी, और मेरा खून है, मेरा सारा का सारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और मेरी डेथ हो जाएगी। कहीं ब्लॉकेज होके, अंदर क्लॉटिंग होके या हैमरेज होके किसी भी टाइप की मेरी डेथ हो सकती है। ब्लड कोगुलेशन हो जाएगा रक्त का स्कंदीकरण हो जाएगा। इसलिए बच्चों नेगेटिव वाले को खून पॉजिटिव का नहीं चढ़ा सकते। अब आप बोलोगे मैम पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव का दे सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते। पॉजिटिव कब बना? जब उसमें RH एंटीजन है। जब इसमें खुद में RH एंटीजन है और इसे बाहर से भी RH एंटीजन बन गया, तो क्या इसका इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ कुछ काम करेगा क्या? नहीं करेगा। भाई जब मेरे बॉडी में खुद में RH एंटीजन है, आप मुझे बाहर से कितना RH एंटीजन दे दो, मेरा इम्यून सिस्टम तो पहचानता है ना कि ये एंटीजन तो सही है, तभी तो मैं इतने दिन जिंदा रह रही हूं, है ना। इसलिए बच्चा मेरा पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को खून दे सकता है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से ले भी सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव वाले का खून नेगेटिव वाले को दे दिया ना, तो नेगेटिव वाले में RH एंटीजन है नहीं, और RH एंटीजन को उस नेगेटिव वाले इंसान का इम्यून सिस्टम है वो फॉरेन पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, और फॉरेन पार्टिकल्स जब बाहर से आते हैं तो उसके खिलाफ वो एंटीबॉडी बना देगा, और एंटीबॉडी बनाने से आप जानते हैं उसका पूरा का पूरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, परिसंचरण तंत्र है, उसका खून का जमाव हो जाएगा, स्कंदीकरण हो जाएगा, और उसकी डेथ हो जाती है 4 से 5 मिनट में। पहली बार में बच भी सकता है, 50-50% का चांस है कि पहली बार में बच भी जाए और ना भी बचे। ठीक है। यस राहुल, आपका मैसेज आ रहा है। राहुल निषाद बच्चा आ रहा है। बात समझ में आ गई मेरी? किस तरीके से पॉजिटिव बनता है, किस तरीके से नेगेटिव बनता है। पॉजिटिव और नेगेटिव बनाता है RH एंटीजन। अब आपको पता लग गया है। अब मुझे ये बताओ कि आप सबको पता लग गया आप किस किस से खून लेंगे, किस किस को देंगे। एक बार बताइए जरा। अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप पता है तो शायद आपको पता लग गया होगा कि आप किस किस से खून ले सकते हैं, किस किस से नहीं ले सकते हैं। हाँ जी, अगर आप A पॉजिटिव हैं तो A वाला A पॉजिटिव है तो सुनिएगा, A वाला A से लेता है खून, बिल्कुल लेता है ना। और A किससे लेता है बच्चा? O से लेता है, क्योंकि O तो यूनिवर्सल डोनर है। तो पॉजिटिव है तो इन दोनों से लेगा, इन दोनों से लेगा। समझ गए? ऐसे तो होगा, A वाला A से लेता है और O से लेता है। मैंने लिखाई थी ना लास्ट क्लास में, टेबल बनवाई थी। तो अगर पॉजिटिव है तो इन दोनों पॉजिटिव से भी ले सकता है और इन दोनों नेगेटिव से भी ले सकता है, ऐसे। लेकिन अगर आप A नेगेटिव हैं तो A नेगेटिव है तो सिर्फ आप A नेगेटिव और O नेगेटिव से ले पाएंगे। अब अगर आपको A पॉजिटिव का चढ़ा दिया तो इस पॉजिटिव का एंटीजन आ जाएगा आपके बॉडी में। अब बताओ, अब आप सब लोग बना दोगे? बना दोगे? ये क्या कह रहे हैं? स्वाति कह रहे हैं बट मैम RH नेगेटिव तो RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव, क्या आप समझ नहीं पाई मैं आप क्या कहना चाह रहे हैं? स्वाति मैं आपकी बात नहीं समझ पाई हूँ बच्चा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? प्लीज एक बार फिर से कमेंट करना। मैम रक्षाबंधन का छुट्टी होगा? बिल्कुल होगा, रक्षाबंधन की छुट्टी है 11 और 12 तारीख के। 11 तारीख का और 12 तारीख का छुट्टी है, क्योंकि 11 तारीख को टीचर्स जाएंगे और 12 तक वापस लौटेंगे। उसके बाद शनिवार के लिए कोई टीचर आने वाला नहीं है। 15 को 15 अगस्त है, तो शायद आपकी छुट्टियां 3-4 दिन की हो। समझ में आ गया? मैम मैं O पॉजिटिव हूँ। अगर आप O पॉजिटिव हैं तो आपको पता होना चाहिए आप किस किस से खून ले सकते हैं, किस किस को दे सकते हैं। हाँ जी बच्चा, 2 दिन की छुट्टी है बिल्कुल। 11 और 12 की आपकी छुट्टी है। कल क्लास चलेगी, उसके बाद 11 और 12 की छुट्टी है। 11-12, क्योंकि कुछ लोग इस बार 11 को रक्षाबंधन मनाएंगे, कुछ लोग 12 को मनाएंगे, शायद आपको मालूम चल गई होगी ये बात। फिर 13 का सैटरडे है, तो मैं भी कुछ टीचर्स, मैं तो लूँगी क्योंकि मेरे घर पे तो स्टूडियो है, तो 13 तारीख को हो सकता है कुछ लोग क्लास लें, कुछ ना लें। और फिर 13 को और 14 की भी तो फिर है, 11-12 की छुट्टी है ना। फिर 14 को भी आपकी क्लास रख सकते हैं। एक बार देख लेना डे कौन सा, मुझे पता नहीं है। हो गई इतनी बात समझ में आ गई? थोड़ी आगे चलूँ मैं, आप समझ में आ गई होगी आपको। मैम A पॉजिटिव
नेगेटिव वाला तो पॉजिटिव, हाँ नेगेटिव वाला पॉजिटिव, नेगेटिव वाला किसने कहा पॉजिटिव से ले सकता है? दे सकता है स्वाति, दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता? देखो नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को खून देगा तो दिक्कत कहां आने वाली है? नेगेटिव पॉजिटिव वाले में तो RH एंटीजन है तभी तो पॉजिटिव बना, और नेगेटिव में बेचारे में RH एंटीजन है ही नहीं, जब है ही नहीं तो ये इसको खून दे लेगा, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव वाला दे सकता है, ले नहीं सकता। देगा तो कोई एंटीजन ही नहीं गया ना RH एंटीजन, लेगा तो आ जाएगा ना पॉजिटिव से RH एंटीजन आ जाएगा। स्वाति अब समझ गई हो तुम, है ना? अब आप समझ गई हो, अब आ गया ना स्वाति? ठीक है चलो अब सुनो, आपने सुना होगा एक बात कि अगर मम्मी का A ब्लड ग्रुप होता है, पापा का B होता है तो बच्चे का ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आते हैं कि अगर मदर और फादर का ये ब्लड ग्रुप है तो बच्चे का ये होना चाहिए, या फिर बच्चे का ये है तो इसके पेरेंट्स का क्या रहा होगा। इसको बोलते हैं ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। इसको क्या बोलते हैं? ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। कैसे ये ब्लड ग्रुप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं? बिल्कुल आप अपने ब्लड ग्रुप से डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपने मम्मी पापा के बच्चे हैं या नहीं है। अब ऐसा करना नहीं है, ठीक है? रक्त समूह है किस तरीके से हेरिडेट होते हैं? रक्त समूह है कि वंशानुगति किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये जाते हैं, वो सुनो। बहुत आसान सा तरीका बता रही हूँ, अगर आपको तरीका समझ में आ गया तो आप किसी का भी निकाल लोगे। अगर आपने वो मेंडल जी के नियम पढ़े हैं, जब आपने मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट करवाया था मेंडल जी ने, और आपने वो इनहेरिटेंस के लॉ पढ़े होंगे, तो फिर आप बहुत आसान से समझ लोगे। अब सुनो बच्चा, अगर आपके मदर का A है, फॉर एग्जाम्पल पापा का B है, ये पापा का B मान लो, इनका A मान लो, एक का A है एक का O है, कैसे ही मान लो, एक और मान लो, दोनों का AMM, बस समझाऊंगी, आप कोई भी निकाल लेंगे, खुद निकाल लेंगे। पहला कंडीशन ये है, अब आपको कैसे निकालना है कि मम्मी में से मम्मी का मान लो A, पापा को B, पापा का B है। अब बच्चों के कौन कौन से हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं, आपको निकालने कैसे हैं? A, B सिंगल है ना, इनके आगे O लगा दो। मैम O क्यों लगाया? O सिर्फ हम पेयर बनाने के लिए, रिजल्ट निकालने के लिए लगाते हैं। अब पहले इस A का क्रॉस करवाओ B के साथ, A का क्रॉस B के साथ करवाया तो AB आया। अब इसी A का करवाओ O के साथ तो AO आ गया। अब इस O का करवाओ B के साथ तो OB आ गया, है ना? और इस O का फिर O के साथ करवा दो, डबल O आ गया। अब रिजल्ट में आपको क्या करना होता है, जहां पर सिंगल O होता है, अकेला O है, उसको कट कर दो। ये कट गया, ये कट गया। डबल O का मतलब होता है O ब्लड ग्रुप। यहाँ कौन सा बचा? B। यहाँ कौन सा बचा? A। यहाँ कौन सा बचा? AB। इसका मतलब जिनके मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप A और B है, तो उनके होने वाले बच्चों का ब्लड ग्रुप 25% में चारों ही ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। इनमें से कोई ब्लड ग्रुप आ सकता है अगर आपके मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप A और B रहा है तो। अब हम A और O का कैसे निकालेंगे? इसके आगे O लगा दिया, इसके आगे O लगा दिया, क्रॉस करवा दो। क्रॉस बहुत सिंपल है, एक को पकड़ो इन दोनों के साथ, दूसरे को पकड़ो दोनों के साथ। A का O के साथ करवाया तो AO हो गया, फिर इसी A का O के साथ करवाया, AO हो गया। O का O के साथ, O का O के साथ, ये लो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ क्या बचा? A। यहाँ क्या बचा? A। यहाँ OO। मतलब 50% चांसेस होंगे O ब्लड ग्रुप के, 50% चांसेस होंगे A ब्लड ग्रुप के। अब ये बताओ, अगर किसी के पेरेंट्स का A और O ब्लड ग्रुप है तो उनके बच्चों का ना ही B हो सकता है ना ही AB हो सकता है। अगर किसी के मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप A और O है और उनके बच्चों का B और AB निकल गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़। हाँ मंटू जी आएगा, नेक्स्ट क्लास में आएगा, पढ़ाएंगे वो, है ना? इसका मतलब वहां पर तो कुछ गड़बड़ है। अब 50% का मतलब क्या है? अगर आपके दो भाई बहन है तो एक का A हो सकता है, एक का O हो सकता है। 4 हैं तो 2 का हो सकता है, 2 का A हो सकता है। ऐसे समझ में आ गया? अब इसका निकालना जरा, कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है। A का A के साथ करवाओ। हाँ, अगर मैं A का O सिंगल, O सिर्फ हम रिजल्ट निकालने के लिए लगाते हैं और O का कोई लेना देना नहीं है। और जब रिजल्ट निकालते हैं तो जहां पर अकेला O होता है उसे अवॉइड करते हैं, उसको नेग्लेक्ट करते हैं, उसको काट देते हैं, उसे रिजल्ट में काउंट नहीं करते हैं। डबल O का मतलब होता है O। अब सुनो, A का A के साथ करवाया AA, A का O के साथ करवाया AO, O का O, 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 यही आएगा ना? हाँ जी, यही आएगा।
तो देखो डबल ए का मतलब ए, ये ओ कट गया, ए, ये ओ, ये ओ, तो 50% में चांसेस ये, 50% में चांसेस ये है क्या? सही सही करा है क्या मैंने? ए का ए से करवाया ना हमने, तो ए का ए से करवाया ए, फिर इसी ए का साथ ओ के साथ, फिर हाँ सही है। अब समझ में आ गया ना? ये किसी का भी देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। अब यहां पर कौन सा नहीं आ सकता? अब बताओ, यहां पर भी बी नहीं आ सकता, ए भी नहीं आ सकता, है ना? इस तरीके से ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं इस तरीके से ब्लड ग्रुप। क्लियर है ना? अच्छा, सॉरी यहां गलती हो गई, देखो ओ का ए के साथ ए आएगा, तो यहां 75% में ए होगा, इसको सही करना, 75% में होगा, मैंने गलत कर दिया, ठीक है। और ये 25% में, सिर्फ 25% चांसेस बनेंगे ओ का आने का। क्रॉस एक बार फिर से करवाऊं क्या? नहीं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज जाएंगे। देखो ए ओ लगा दिया, ओ लगा दिया, ए का ए के साथ ए, इस ए का फिर ए के साथ ए, फिर इस ओ का ए के साथ ओ ए, इसका ओ ए, तो कट गया ना, ए बचा, ए बचा, ए बचा, ओ बचा। 75% चांसेस है ए ब्लड ग्रुप के, सिर्फ 25% में आ सकता है ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। लास्ट वाले में सही हो गया, बहुत आसान है, बहुत आसान है, कैसे भी निकाल लोगे आप। ऐसे ही पहले यूपीएससी पूछा था ऐसे क्वेश्चन, लेकिन यूपीएससी का क्वेश्चन बहुत आसान होता है। अगर आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया, मैंने तो दिया ना एग्जाम, तो मुझे मालूम है, मैंने दिया 2013 में, उसके बाद कभी नहीं दिया, 13 में दिया था। तो अगर आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया है तो आप क्वेश्चन बहुत आसान होता है, ऑप्शन ही टफ होते हैं, और ऑप्शन से ही खेलना आए वो यूपीएससी क्लियर कर जाता है, समझ रहे हैं आप? तो यही बता रही हूँ मैं, यूपीएससी के एग्जाम में क्या होता है कि जो ऑप्शंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उस ऑप्शन में 5 एक ऑप्शन में 5 डाल देता था, तो बच्चा इतना दिमाग लगा के करता है इस क्वेश्चन को कि इसको करने में 3 मिनट होता है। समय का खेल है, यूपीएससी समय का खेल है ना? इसलिए यूपीएससी वाला बच्चा इसको देख नहीं पाता था। ठीक है बच्चा, हो गया? मैम अब तो हम बायो में डॉक्टर बन गए। अच्छा, इतना जल्दी डॉक्टर बन गए? तुम्हारी मैम बन नहीं पाई और तुम बन गए डॉक्टर, हैं? चलो फिर, अब देखो थोड़ी सी चीजें बची हैं इस चैप्टर में पढ़ानी, वो मैं कल की क्लास में पढ़ाऊंगी। क्या क्या चीजें बची हैं वो सुन लो। एक तो चीज मुझे ये बतानी है आपको कि आपने अगर एक केस सुना हो तो नहीं सुना हो तो मैं बता देती हूँ। अगर किसी RH नेगेटिव वाली महिला की शादी RH पॉजिटिव वाले से कर देते हैं तो इनका पहला बेबी जिंदा रहता है, बाद में सारे बच्चे मर जाते हैं। इनका पहला बच्चा ही सिर्फ जिंदा रहता है, बाकी सब मर जाते हैं। कुछ रेयर ब्लड ग्रुप होते हैं, जैसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप हो गया, जैसे इनरा ब्लड ग्रुप हो गया, इनके बारे में बताऊंगी, ठीक है? तो ये, और थोड़ा सा मुझे लिम्फ के बारे में, ये याद रखना, लिम्फ पढ़ाया नहीं है मैंने, व्हाट इज लिम्फ, बहुत सारे बच्चा कंफ्यूज है लिम्फ क्या होता है। बस ये आप कल की क्लास में पढ़ोगे और कल आपका ये चैप्टर फिनिश। फिर हम आफ्टर रक्षाबंधन एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। 11 और 12 तारीख की आपकी छुट्टी है, कोई क्लास नहीं होगी 11 और 12 तारीख को, इसको अच्छे से सुन लीजिएगा। 13 तारीख को वापस मिलेंगे आपसे, ये बात अपने नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? एक बार मैं डेज चेक करती हूँ कि क्या है 11 तारीख का, थोड़ा सा डेज चेक कर लेना, उससे पता लगेगा। 11 का थर्सडे है, 12 का फ्राइडे है। अच्छा, तो फिर 13 का तो कुछ टीचर आ पाएंगे, कुछ नहीं आ पाएंगे, इसका मतलब, क्योंकि 14 का संडे है। अच्छा, 15 अगस्त मंडे को है, ओके, फिर तो क्लासेस लगा सकते हैं बीच में, ठीक है? मेरी क्लास 11 और 12 को ऑफ रहेंगी, 13 को क्लास होगी वापस। कल भी क्लास होगी, बिल्कुल होगी कल, छोटा सा बचा, ये सारा पढ़ाएंगे, है ना? मैंने भी एक बार यूपीएससी दिया है, मैंने भी दिया था 2013 में यूपीएससी दिया था मैंने। सिर्फ 4 महीने पढ़ाई की थी, नया जोश आया था कि चलो यूपीएससी तो मैं कर सकती हूँ, मेरे को सही है, लेकिन यूपीएससी इतना आसान भी नहीं होता ना, ठीक है? मैम बी और ओ का क्रॉस करवाओ, शशि ने कहा है, ठीक है शशि, देख लीजिए बच्चा, बी का और ओ के क्रॉस करवाओगे तो मुझे तो ऐसे ही पता है 75% बी आएगा और 25% में ओ आएगा, बाकी करवा लेते हैं। देखो, बी का ओ के साथ करवाया बी ओ, इस बी का ओ के साथ करवाया बी ओ, फिर इस ओ का साथ आपने करवाया किसके साथ? ओ के साथ करवाया तो ओ हो गया, और इससे क्या हो गया? ओ। तो यहाँ पे 50% में ओ आ जाएगा
और 50% में बी आ जाएगा। ये तो वो सेम कंडीशन थी ना, ए और ओ वाली, ए और ओ वाली सेम कंडीशन थी ना, सही बना है ना। बस पता नहीं दिमाग काम नहीं कर रहा, अच्छा सोई नहीं, 3-4 दिन हो गए, थकान होगी इतनी ज़्यादा। सही है ना, सही आया है ना। फिर मैंने गलत कर दिया क्या, आज काम ही नहीं कर रहा दिमाग। बी का ओ के साथ करवाया बी ओ, फिर बी का साथ करवाया बी ओ, ठीक है, फिर ओ का ओ, सही तो है, ओ का इसके साथ करवाया, यही तो आएगा, सही है, ठीक है। तो आप मिलेंगे आपसे कल की क्लास में पढ़ते हैं आप। ओके, इसार जी कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही है बच्चा, वो ए और ओ वाला ही तो केस है सेम, ए और ओ वाला ही तो केस है सेम, 50-50% में। बाकी आप निकाल लेना सारे, नहीं निकलते तो कल की क्लास में मेरे से पूछ लेना, कोई डाउट नहीं है ना, कल पूछ लेना बेटा मैम हम डॉक्टर क्यों नहीं बने। ये बहुत लंबी स्टोरी है, आपको किसी दिन बताएंगे बैठ के कि हम डॉक्टर क्यों नहीं बने। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा, आप बताओ कौन सा पढ़ाऊं, आप जो बोलोगे वही पढ़ा दूंगी। बताओ कौन सा चैप्टर पढ़ना है नेक्स्ट, जो आप बोलोगे वही पढ़ा दूंगी, बताइए जरा।